हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टेट 2020 के ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए दोस्तों रीजनिंग सेक्शन से जो ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में। यह सेक्शन बहुत ही इजी है दोस्तों। इस टॉपिक से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कोई सवाल। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह 28 जनवरी 2019 को दोस्तों जो इस बार जो पूछा गया है वो प्रश्न है और इसको बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। तो हम देखते हैं सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे अगर कहीं भाई या बहन का दोस्तों दर्शाना हो, उसकी बात कही गई हो। चूंकि भाई या बहन दोस्तों बराबर एज के होते हैं, इसलिए बगल में एरो का निशान देंगे। और साथ ही भाई के लिए दोस्तों प्लस का निशान, जी हाँ, प्लस का निशान देकर दोस्तों पुरुष के लिए, भाई के लिए दर्शाएंगे। इससे ब्रदर को डिनोट करेंगे। साथ ही दोस्तों बहन भी समान एज की होती है लगभग, इसलिए इसके लिए भी बगल में ही एरो का निशान देकर ऊपर माइनस का चिन्ह देंगे दोस्तों। तो इससे दोस्तों सिस्टर के लिए इंडिकेट होगा। तो अगर साइड में दोस्तों देंगे भाई बहन के लिए। और साथ ही अगर माता पिता की अब बात करते हैं, चूंकि माता पिता हमसे बड़े होते हैं, इसलिए ऊपर की तरफ दोस्तों एरो के निशान देंगे माता पिता के लिए। और ऊपर की तरफ एरो के निशानों के साथ प्लस के देंगे पिता के लिए और माइनस दोस्तों माता के लिए देंगे। अर्थात प्लस फीमेल के लिए और माइनस दोस्तों प्लस मेल के लिए दोस्तों और माइनस फीमेल के लिए दर्शाएंगे। और ऊपर की तरफ माता पिता चूंकि हमसे बड़े होते हैं, भाई बहन दोस्तों बराबर एज के होते हैं। और बेटा बेटी की बात करें, चूंकि बेटा बेटी छोट होते हैं, इसलिए उसके नीचे की तरफ, जी हाँ दोस्तों, बेटा बेटी को हम नीचे की तरफ दर्शाएंगे, प्लस से बेटा और माइनस से बेटी के लिए। और रही बात पति पत्नी की, तो पति पत्नी को कैसे दर्शाएंगे, चूंकि पति पत्नी लोग दोस्तों बराबर एज के होते हैं, इसलिए दोस्तों साइड में दोनों तरफ, जी हाँ दोस्तों, दोनों तरफ एरो के निशान देकर एक साइड प्लस और एक साइड माइनस को दोस्तों लिख के हस्बैंड और वाइफ का दोस्तों इंडिकेट करेंगे। तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे कोई भी प्रश्न। बस इतना याद रखना है, कोई प्रश्न बहुत ही इजीली सॉल्व होगा ब्लड रिलेशन से संबंधित। दोस्तों नीचे की तरफ एरो का निशान, चूंकि बेटा बेटी छोट होता है इसलिए नीचे की तरफ, माता पिता ऊपर की तरफ बड़े होते हैं तो भाई बहन बराबर इसके एक तरफ, और पति पत्नी के लिए दोनों तरफ दोस्तों एरो के निशान से इंडिकेट करेंगे। अब सॉल्व करते हैं पहला प्रश्न। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ए डी का भाई है। जी हाँ दोस्तों, ए डी का भाई है। पहले पूरा प्रश्न पढ़ते हैं। और डी बी का पिता है और बी और सी बहनें हैं, तो ए का सी से क्या संबंध है। चूंकि ए डी का भाई है तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों ए डी का भाई है। चूंकि डी का भाई है अर्थात डी का भाई के लिए दोस्तों बगल में एरो के निशान देंगे। ए जो है से डी का भाई है तो ऊपर प्लस के निशान, ये हो गया। उसके बाद अगला आगे क्या करें, डी बी का पिता है। और दोस्तों ये डी जो है सो बी का पिता है, अर्थात बी इसका मतलब बी का पिता है। बी नीचे हो गया और इसका पिता ऊपर की तरफ दोस्तों डी हो गया। इसमें जो कि पिता है या तो प्लस का निशान दे दिए। उसके बाद आगे क्या कहता है, बी और सी बहनें हैं। और दोस्तों बी और सी बहनें हैं, अर्थात इसकी एक बहन है सी, तो बहन के लिए, भाई बहन के लिए बगल में देंगे एरो का निशान दोस्तों। और सी लिखेंगे, यह दोनों बहनें हैं, इसलिए दोस्तों माइनस के निशान दोनों तरफ देंगे। चूंकि ये दोनों बहनें हैं एक दूसरे के, इसलिए बी और सी बहन हो गए। और उसके बाद बात करते हैं आगे क्या कर रहा है। तो ए का सी से क्या संबंध है, तो पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है। चूंकि देखिए इसमें सवाल को सॉल्व लास्ट में पूछता है, उसमें बहुत ही गलती होती है। चूंकि सी से पूछ रहा है, इसलिए सी से हम चलेंगे ए की तरफ, जहां से पूछे वहीं से हम लेकर चलेंगे दूसरे की तरफ, अब बड़ा ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पूछ रहा है ए का सी से क्या संबंध है, तो सी से चलेंगे। सी से ए की तरफ हम जाएंगे ऐसे करके। तो सी से पहले चलेंगे बी की तरफ, सी बी बहन है, ये दोनों बहन हो गए। इसके पिता डी है, तो इसका मतलब ये दोनों बहन है तो इसका भी पिता डी, तो सी का पिता हो गया डी। और डी का भाई ए है, तो पिता का भाई दोस्तों चाचा होता है। तो इस प्रकार बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया चाचा। जी हाँ दोस्तों, चूंकि सी की बहन बी, बी का पिता डी, अर्थात सी का पिता भी डी हो गया, और डी का भाई ए है तो सी का चाचा हो गया ए। इस प्रकार बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया और इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों चार चाचा। तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि अब दिया हुआ है, ए बी का भाई है, अर्थात ए है सो बी का भाई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों, ए जो है सो बी का भाई है, अर्थात बी से ए की तरफ प्लस का निशान, भाई है तो एरो का निशान हो गया। उसके बाद आगे क्या बोला है, डी बी का पिता है। और बी का पिता दोस्तों डी है, अर्थात पिता है तो ऊपर की तरफ एरो का निशान, डी दे दिया, और पिता है तो प्लस का निशान, ये हो गया। बी का पिता डी हो गया। आगे क्या बोला है, और सी ए का बेटा है। और ए का बेटा अर्थात नीचे की तरफ दोस्तों सी है, बेटा है तो प्लस के निशान दे दिए, ये हो गया। उसके बाद आगे क्या बोल रहा है, तो डी का सी से क्या समझ। अब यहाँ पर देखिए सी से कह रहा है, अर्थात सी से हम चलेंगे डी की तरफ। तो ए का बेटा सी है, अर्थात सी का पिता हो गया ये। और पिता यह है सो बी का भाई है, अर्थात पिता का भाई यह चाचा हो गया। और चाचा का पिता
चाचा का पिता दोस्तों दादा हो गया। अर्थात सी का पिता ए ऊपर की तरफ है दोस्तों, माता पिता होगी, जैसा कि हमने बताया। अर्थात इसका बेटा ये है तो इसका माता पिता ये होगा। बगल में भाई बहन या पति पत्नी होता है, एक तरफ दोस्तों भाई, अगर दोनों तरफ प्लस माइनस रहता तो पति पत्नी होता। तो सबसे पहले ऊपर नीचे है तो सी का पिता ए का दोस्तों एक तरफ है, ए का भाई बी, अर्थात पिता का भाई चाचा, और चाचा का पिता दोस्तों दादा। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दादा, बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा सही। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दोस्तों यह प्रश्न भी पूछा गया है पिछले बार, इस बार जो स्टेट का एग्जाम हुआ है उसमें, और इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा कि दिया हुआ ए और बी भाई है, यहाँ पर ए और बी भाई है दोस्तों, तो ए और बी भाई है, किसी एक तरफ हम एरो का निशान दे दिए दोस्तों भाई के लिए। अगर दोनों तरफ एरो का निशान देगा, दोनों पर प्लस का निशान दे लेंगे। ऐसे एक तरफ है तो हमको याद रहेगा, बाद में नहीं ढूंढना पड़ेगा, एक तरफ दे सकते हैं। ए का भाई बी है, और चूंकि ये भी भाई है, दोनों दोनों भाई यहाँ बोला ए और भी भाई है, यहाँ पर दे दिए, बट एरो का निशान एक तरफ दिए हैं याद रहने के लिए। उसके बाद सी ए का पिता है, और ए का पिता दोस्तों सी है ऊपर की तरफ, अर्थात ए का पिता है, इसका मतलब बी का भी पिता सी हो गया। आगे क्या बोल रहा है, डी सी का पिता है, और डी है दोस्तों, इसके ऊपर भी डी दे दिए हम, जो कि सी का पिता है दोस्तों डी। तो आगे क्या बोला है, ई बी का पुत्र है, और बी का पुत्र ई है, मतलब नीचे की तरफ प्लस का निशान। तो डी का ई से क्या संबंध है, अब यहां से को ई से बोल रहा है, सवाल क्या बोल रहा है, ई से, अर्थात ई से चलेंगे हम ऊपर की तरफ। ई का पिता बी, पिता का भाई दोस्तों चाचा, और चाचा के बाद दोस्तों बात करते हैं आगे, चाचा का दोस्तों फिर पिता, चाचा के पिता दादा हो गया, और दादा का दोस्तों दादा परदादा, एकदम इजी। ई का पिता बी हो गया, बी का भाई, चूंकि ये दोनों भाई है तो बी का भाई अर्थात ई का चाचा हो गया, और चाचा का पिता सी अर्थात दादा हो गया, पिता का पिता या चाचा का पिता दादा, और दादा का पिता भी दोस्तों डी के बारे में पूछा जाता है, इसका मतलब ई का दोस्तों डी हो गया, सो परदादा हो गया। इस प्रकार सही आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा यह सवाल। तो अब सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सरिता राजा की बहन है, अर्थात यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों कि सरिता यह राजा की बहन है, अर्थात राजा की बहन है, इसकी यह बहन है, इसलिए माइनस का निशान दे दिए दोस्तों। ऐसा करने से हमें भाई बहन लिखना नहीं पड़ता है, सिर्फ इससे इंडिकेट हो जाता है। उसके बाद आगे क्या कहता है प्रश्न, राजा गोलू का मामा है, राजा गोलू का मामा है, मामा क्या होगा, अर्थात गोलू सरिता का बेटा होगा। जी हाँ दोस्तों, गोलू सरिता का बेटा होगा, तब तो गोलू के माँ की भाई, जी हाँ दोस्तों माँ की भाई राजा हो गया, अर्थात यह गोलू का मामा हो जाएगा। उसके बाद आगे क्या कहता है, सरिता मोहन की पुत्री है, और यह सरिता है, यह मोहन की पुत्री है, अर्थात नीचे की तरफ एरो के निशान, ऊपर मोहन है, जिसकी पुत्री दोस्तों सरिता हो गए। उसके बाद आगे बोल रहा है गोलू का मोहन से क्या संबंध है। अब यहाँ प्रश्न देखिए, मोहन से बोल रहा है, जहां से रहे वहां से चलेंगे हम, गोलू बोल रहा है गोलू की तरफ, तो मोहन से दोस्तों, मोहन से चलेंगे गोलू की तरफ। अब मोहन की बेटी सरिता, ठीक, और सरिता या चूंकि यहाँ पर दिया हुआ तो जैसा कि आप देखें, राजा गोलू का मामा है, तो राजा गोलू का मामा कब होगा, जब गोलू के माँ की भाई, यही ना। तो इसलिए अब मोहन की बेटी सरिता, और सरिता का बेटा दोस्तों गोलू, यही पूछा है हमको, गोलू से, गोलू का मोहन से संबंध, तो मोहन की बेटी या बेटी का बेटा दोस्तों क्या होता है, नाती, अर्थात इसका यह दोस्तों हो जाएगा नाती। इस प्रकार बहुत ही इजीली सॉल्व हो गया यह प्रश्न भी, इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा।